तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर आधे से भी कम दाम में करवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम में आ सकता है, क्योंकि जब भी हम इंटीरियर की बात करते हैं तो उसमें हमारा लाखों रुपए का खर्च हो जाता है। अगर उसमें से कुछ पैसे बच जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह से आप अपने घर का इंटीरियर करवाने का जो कॉस्ट है उसे कम कर सकते हो, कम दाम के अंदर अपने घर का इंटीरियर जो है वो बहुत ही अच्छे और शानदार क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको इंटीरियर करवाते समय ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आपको पहले प्लानिंग और बजटिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जब भी आप अपने घर का इंटीरियर करवाने वाले हो तो आपको ये फिक्स करना है कि आपको इतना बजट जो है वो इंटीरियर के ऊपर करना है। कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है उनके बारे में भी आपको एक बार लिस्ट बना लेनी है और उसी हिसाब से आपको इंटीरियर जो है उसे प्लान करवाना चाहिए। जब भी हम इंटीरियर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सजेशन आ जाते हैं जिनकी वजह से आगे चल के हमारा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और एक्चुअल में हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से हमारा इंटीरियर का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए पहले से ही अगर हम प्लानिंग और बजटिंग करके रखते हैं तो आगे चल के इंटीरियर के ऊपर हमारा खर्च जो है वो नहीं बढ़ेगा। अब जब भी हमारे इंटीरियर की बात आती है तो यहाँ पर एक चीज़ जिसके ऊपर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है वो ये कि आप कौन कौन से टाइप का इंटीरियर करवाने वाले हो और किसके पास से अपने घर का इंटीरियर करवाने वाले हो। जब भी हम इंटीरियर करवाने की बात करते हैं तो हम नियर बाय सर्च करते हैं कि कौन से इंटीरियर हमारे नियर बाय है जिनके पास से हम अपने घर का इंटीरियर करवा लें। अब यहाँ पर होता यह है कि इंटीरियर डिज़ाइनर आपको एक बजट देते हैं, आप कंपेयर करने के लिए और एक दो इंटीरियर डिज़ाइनर के जो रेट है वो ले लेते हो और जिस इंटीरियर डिज़ाइनर के रेट कम है और काम की क्वालिटी अच्छी है आप उसे काम देने के बारे में सोचते हो। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर को काम देते हैं तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें जोड़ लेते हैं, जिस वजह से इंटीरियर का जो कॉस्ट है ओवरऑल वो बढ़ जाता है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई काम करने वाला है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें जरूर जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा? तो सबसे पहले अगर हम किसी इंटीरियर डिजाइनर को काम देते हैं तो इसका सबसे पहला फायदा ये आ जाता है कि उस इंटीरियर डिजाइनर का विजन और एक्सपर्टाइज आपको मिल जाती है, क्योंकि आपके इंटीरियर डिजाइनर ने वो काम पहले किए हुए होते हैं, जिस वजह से उन्हें प्रॉपर आइडिया होती है कि कौन सी चीज कहाँ पर कैसी दिखाई देगी, किस चीज को करना जरूरी है जिससे कि लुक एनहांस होगा, किस चीज को करना जरूरी नहीं है। ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके इंटीरियर डिजाइनर आपको बताते हैं जो कि आपको पता नहीं होती है। उसके बाद उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस होता है, यानी कि कौन सी अच्छी चीज़ कहाँ पर मिलती है, इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आजकल ट्रेंड में है उन्हें जल्दी पता चलता है। इस हिसाब से वो आपके इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं जिसका आपको फ़ायदा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि जब भी आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को काम देते हो तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। यानी कि जो रेगुलर आपके काम होते हैं, साथ में अगर आप लेबर को भी मैनेज कर रहे हो, मटेरियल भी ला रहे हो, ऐसी चीज़ों में आपका काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है और आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो। और जैसे कि आपको पता होगा, लेबर को और मटेरियल को मैनेज करने में, खास करके लेबर को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो वो सभी चीज़ें जो है आपके इंटीरियर डिज़ाइनर देख लेते हैं, जिस वजह से आपको ऐसी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर वहीं पर जब हम इंटीरियर डिज़ाइनर को काम देने के नुकसान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपका जो इंटीरियर का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर आपको मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट के साथ उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे ऐड करके आपको कोटेशन देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने खर्च होते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग के ऊपर उनका ऑफिस का स्टाफ, उनकी सैलरी, उसके बाद में साइट विजिट, ऐसी बाकी चीज़ों में उनका जो है अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जब जोड़ लिया जाता है तो ओवरऑल आपके जो इंटीरियर का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आप अपने आप से ही अपने घर का इंटीरियर करवाते हो, यानी कि आप अपने आप से ही लेबर को मैनेज करते हो और लेबर को मटेरियल ला के देते हो। आपके जो कारपेंटर होते हैं वो आपसे मटेरियल के अगेंस्ट परसेंटेज पे चार्जेस लेते हैं, यानी कि जो कोई भी आपका मटेरियल होगा उसके 30% तक चार्जेस जो है वो आपके कारपेंटर लेते हैं। अब इसमें कुछ कारपेंटर डायरेक्टली मटेरियल के साथ भी लेते हैं, यानी कि आपका डायरेक्टली स्क्वायर फीट के हिसाब से भी रेट दिया जाता है, यानी कि वार्डरोब बनाने के लिए इतना खर्च आएगा, आपका बेड बनाने के लिए या फिर टीवी यूनिट के लिए, ऐसे विथ मटेरियल भी काम लिया जाता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप अपने घर का इंटीरियर करवाते हो तो इसका सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि इंटीरियर डिजाइनर के कंपैरिजन में आपको जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आता है। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टली आधे तक जो है कॉस्टिंग में फर्क पड़ सकता है। हालांकि ये चीज़ आपके साइट कंडीशन पे और आपके इंटीरियर डिज़ाइन पे भी डिपेंड होगी।
और अगला फायदा ये होता है कि आपका क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि आप कौन सा मटेरियल ला रहे हो ये आपको पता होता है। आपको ब्रांडेड चाहिए या फिर थोड़ा सा आप कॉस्टिंग के हिसाब से मटेरियल ला रहे हो, ऐसी सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही आइडिया होती है और आप उस हिसाब से अपने घर का काम करते हो। जब इंटीरियर डिजाइनर के पास काम होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर खुद से इंटीरियर करवाते समय आपको बहुत ही ज़्यादा R&D करना पड़ता है। अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ों को सीख के उन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है और मटेरियल की क्वालिटी जो है उसे भी चेक करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करना पड़ता है। पर अपने आप से जब आप चीज़ों को बनाते हो तो उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। हालांकि आपके पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप खुद से काम करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है, क्योंकि आप खुद से ही मटेरियल लाओगे। आपका कारागिर आपको ढूंढना पड़ेगा, उसका बिल पेमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा, यानी कि लेबर को मैनेज करने का स्ट्रेस भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी हम अपने घर का खुद से इंटीरियर करवाते हैं तो हमें ज़्यादा समय और स्ट्रेस जो है वो लेना पड़ सकता है, क्योंकि हमें इन चीज़ों की पहले से ही आइडिया नहीं होती है और हम अपने रेगुलर काम को मैनेज करते हुए इन इंटीरियर के काम को करते हैं। और जब भी हम किसी कारागिर को काम देते हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो मटेरियल के अगेंस्ट परसेंटेज पे काम करते हैं। इसी वजह से कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा मटेरियल कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे आपके कारागिर का बिल बढ़ता है और कुछ कारागिर जो है उनका दुकानदार के पास कमीशन भी बनता है। इसी वजह से जितना ज़रूरी है उससे भी कभी कभी ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल हो जाता है। तो इन दोनों ही ऑप्शन के फायदे और नुकसान जानने के बाद अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है, आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, ऐसे में आप जो है इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर सकते हो। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पैसे भी अच्छे खासे सेव होने वाले हैं और आप लेबर और मटेरियल को मैनेज कर सकते हो, ऐसे में आप जो है अपने आप से ही इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें और दो ऑप्शन आ जाते हैं जो कि डेफिनेटली आपकी मदद कर सकते हैं। पहली चीज़, आपको किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के पास से अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन बनवा लेना है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगी। आप अपने कारपेंटर को बता के उस हिसाब से इंटीरियर करवा सकते हो। उसके बाद में अगला ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर आप किसी डिज़ाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को हायर करते हो तो वो आपके डिज़ाइनिंग का और आपके प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट का भी काम देख लेंगे। इसके लिए वो आपसे कुछ परसेंटेजेस चार्ज लेते हैं और आपका काम जो है वो आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने काम के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। और जब भी आप अपने घर का इंटीरियर का काम खुद से करवाने वाले हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपके घर का इंटीरियर का काम करवाना है। आपको एक जगह पर ही फोकस करना है। अगर आपके घर का लिविंग रूम का इंटीरियर करवाना है, बेडरूम का है या फिर आपके किचन रूम के अंदर का इंटीरियर है, तो आपको सभी चीज़ों को एक साथ शुरू नहीं करना है। एट अ टाइम आपको एक चीज़ के ऊपर ही फोकस करना है। आप अपने इंटीरियर का वर्क जो है वो बेडरूम से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप अपने किचन रूम, लिविंग रूम के तरफ जा सकते हो। अगर आप सभी चीज़ों को एक साथ शुरू कर दोगे तो आपको घर के अंदर रहने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और जब आप स्टेप बाय स्टेप अपने घर का इंटीरियर करवाओगे तो उससे आपको और भी चीज़ों की धीरे धीरे आइडिया आ जाएगी, जिस वजह से आपके किचन का इंटीरियर करवाते समय, लिविंग रूम का इंटीरियर करवाते समय ये चीज़ें आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकती है। और अगर आप इंटीरियर के रेट जानना चाहते हो तो उसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, जिसमें कि हमने हर एक इंटीरियर आइटम को कितना खर्च आ सकता है इसके बारे में डिटेल में बात की है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको आपके घर का इंटीरियर करवाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है।